नमस्कार दोस्तों, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रॉबरी यानी लूट के बारे में समझने वाले हैं। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जान एवं माल की सुरक्षा भारत सरकार या राज्य सरकार को सौंपी गई है। इसलिए भारत सरकार या राज्य सरकार कानून बना के प्रत्येक व्यक्ति की जान और माल की सुरक्षा करती है। ऐसा ही एक कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309। धारा 309 में रॉबरी या लूट से जुड़ा अगर कोई अपराध होता है तो अपराधी व्यक्ति के दंड का प्रावधान किया गया है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 309 को बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, धारा 309 के अपराध में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला चोरी और दूसरा जबरन वसूली। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई लूट होगा तो उसमें चोरी या जबरन वसूली जरूर होगा। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर अभी आपने लूट के बारे में बोला, फिर आपने चोरी भी बोल दिया, जबरन वसूली भी बोल दिया। आइए पहले मैं आपको चोरी और जबरन वसूली के बारे में महत्वपूर्ण बातें बता दूं, फिर आपको धारा 309 रॉबरी लूट समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम चलेंगे चोरी के बारे में। तो चोरी के बारे में धारा 303 के 1 में दिया गया है। यह कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आस रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। दोस्तों, अभी धारा 303 के 1 में आपने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को सुना। यानी किसी व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है और उसके सहमति के बिना कोई बेईमानी से संपत्ति को लेने के लिए हटाता है। यानी वह संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जो कि वह हटे, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब कहा जाता है कि वह चोरी है। अब इसके बाद मैं आपको जबरन वसूली के बारे में बताऊंगा। जबरन वसूली के लिए धारा 308 के 1 को हम देखेंगे तो यह कहता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को डराकर या धमकाकर उसे कुछ देने के लिए मजबूर करता है। इस डर के चलते पीड़ित व्यक्ति अपनी संपत्ति, पैसे या किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज को देता है, उसे जबरन वसूली कहा जाएगा। यानी जबरन वसूली में कोई व्यक्ति किसी को डराकर मजबूर कर दिया है कि वह कोई संपत्ति दे, कोई पैसा दे, यह कहा जाता है कि उसने जबरन वसूली किया है। तो अभी अपने चोरी और जबरन वसूली को समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य धारा 309 को समझते हैं। धारा 309 में 6 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, यानी 6 उपधारा दिए गए हैं। सबसे पहले उपधारा को देखते हैं। तो ये कहता है कि सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या जबरन वसूली होता है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि चोरी और जबरन वसूली क्या होता है। यही बातें धारा 309 के उपधारा 1 में बताया गया है कि सब तरीके के लूट में चोरी और जबरन वसूली होता है। इसके बाद हम देखेंगे उपधारा 2। उपधारा 2 में चोरी लूट है। आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए या चोरी करने में या चोरी में प्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में जानबूझकर मृत्यु, चोट या रुकावट या तत्काल मृत्यु, चोट या रुकावट का भय करता है या करने का प्रयत्न करता है, ऐसे चोरी को लूट कहा जाएगा। आइए इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको। तो कोई चोर किसी के घर में घुसता है संपत्ति चुराने के लिए। वह संपत्ति को चुरा लेता है और उस संपत्ति को लेकर वह जाने लगता है। जैसे वह जाता है उसको घर का कोई सदस्य या घर का मालिक उसको मिल जाता है। तो वह तत्काल क्या करेगा कि या तो उसको डराएगा कि तुम्हें जान से मार दूंगा, या उसे मारपीट करेगा, चोट पहुंचाएगा उससे, या उसको रुकावट पैदा करेगा। रुकावट मीन्स उसको किसी रूम के अंदर ले जाके बंद कर देता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। तो यह कहा जाएगा कि उसने लूट किया है। तो आया था उसने चोरी करने और घर का कोई सदस्य मिल गया तो उसने उसको डराया, धमकाया या जान से मार दिया, तो माना जाएगा उसने लूट किया है। तो वह चोरी लूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद उपधारा 3 कहता है जबरन वसूली लूट है। तो उपधारा 3 को भी देख लेते हैं क्या लिखा गया है। कोई व्यक्ति जबरन वसूली करते समय भय में व्यक्ति को डालता है
और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल चोट या तत्काल रुकावट के भय में डालकर जबरन वसूली करता है और भय में डालकर उसी समय जबरन वसूली में मांगी गई संपत्ति को देने के लिए उत्प्रेरित करता है, उसे कहा जाएगा जबरन वसूली में लूट है। आइए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। कोई व्यक्ति किसी से जबरन वसूली करते समय उसको डराता है, धमकाता है, उसको भय में डाल देता है, उससे उस व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल जान से मार देने या तत्काल चोट पहुंचाने या तत्काल उसको रुकावट पैदा करने का भय दिखाता है, डराता है उसे, ताकि वह डर कर उसी समय उसको कोई संपत्ति यानी पैसा उसको दे दे, उसको उत्प्रेरित करता है। तो यह कहा जाता है कि उसने जबरन वसूली के लिए जो कार्य किया है वह लूट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद आता है दोस्तों दंड के बारे में। उपधारा 1, 2 और 3 लूट के डेफिनेशन को बता रहा था। उपधारा 4, 5, 6 दंड का प्रावधान करता है। उपधारा 4 में क्या कहता है? जो कोई लूट करेगा उसे 10 वर्ष कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा और यदि लूट राजमार्ग यानी हाईवे पर सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले किया गया है तो 14 वर्ष का कारावास होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति किसी से लूट करता है, लूट का जब दोषी पाया जाएगा तो उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और कोई लूट राजमार्ग यानी हाईवे पे हो रहा है, एक्सप्रेसवे पे हो रहा है और ऐसा लूट सूरज डूबने के बाद सूरज उगने से पहले यानी शाम और रात के समय में हो रहा है तो अपराधी व्यक्ति को 14 वर्ष की सजा मिलेगी। अगला दंड उपधारा 5 में दिया गया है। यह कहता है कि जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी उपधारा 5 कहता है कोई लूट का प्रयत्न भी करेगा तो उसे 7 साल तक की कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला दंड उपधारा 6 में दिया गया है। यह कहता है कि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में जानबूझकर चोट पहुंचाएगा तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट में या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर साथ देगा तो उसे आजीवन कारावास से लेकर 10 वर्ष तक की कारावास हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उपधारा 6 में जो दंड का प्रावधान किया गया है, ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी से लूट करने के लिए चोट पहुंचाता है या प्रयत्न करता है, ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति लूट या लूट में प्रयत्न करने में संयुक्त रूप से साथ देता है तो उसे उपधारा 6 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष तक की उसको सजा जरूर होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके अलावा भी कोई बातें आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या आपके स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उससे जुड़ के मुझसे बात भी कर सकते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।